दिनों की हड़ताल देखने को मिल रही है, जिसका असर हरियाणा के कई जिलों में देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर आम जनता भी भारी परेशानियों का सामना कर रही है। ट्रांसपोर्ट, सरकारी ऑफिस, बैंक भी बंद है। हरियाणा रोडवेज बसों का चक्का जाम है। बस स्टैंड के गेट पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने समेत कई मांगे, जिनको लेकर ये धरना प्रदर्शन इस वक्त किया जा रहा है। तो ये ट्रेड यूनियनों की हड़ताल देश भर के अंदर देखने को मिल रही है। प्रदेश की अगर तस्वीरों की बात की जाए तो जींद, सिरसा, करनाल, झज्जर, भिवानी और बल्लभगढ़ सब जगह से एक ही धरना प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। इस देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया था और आज पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने समेत कई अन्य मांगों को लेकर आज ट्रेड यूनियनों की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी वजह से बस इसमें तमाम विभागों के कर्मचारी, कच्चे पक्के, परियोजना कर्मियां, चाहे वासा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, निर्माण का मजदूर, मनरेगा का मजदूर, इंडस्ट्री का वर्कर, जंगलात का मजदूर, तमाम तरह के लोग आज इस हड़ताल में शामिल हैं। असल में हड़ताल का मुख्य मकसद है सरकार मजदूर विरोधी, किसान विरोधी 4 लेबर कोड लेके आ रही है। उसमें पक्की नौकरी खत्म की जा रही है। 8 घंटे की बजाय 12 घंटे का कानून लेके आ रहे हैं। फिक्स टर्म की नौकरी, जैसे आपका ये HKRN है, अग्निवीर है 4 साल के लिए, इस तरह के प्रावधान किए जा रहे हैं। महिलाओं को भी रात की ड्यूटी करने का आदेश दिया जा रहा है, जबकि महिलाएं दिन में ही भी सुरक्षित नहीं है। इस स्ट्राइक को कामयाब करने के लिए सभी कर्मचारी और सब हम एक होकर आज हेडक्वार्टर पर, सभी हेडक्वार्टर पर और उपमंडलों पर ये प्रोग्राम किए गए हैं। इसलिए आज सरकार से हम चेतावनी देते हैं कि अगर इस तरह की हमारी आज डिमांडों को नहीं सुना गया तो आगे और भी जोरदार स्ट्राइक करने पर मजबूर होगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। तो पहले जो 44 श्रम कानून थे, उन श्रम कानूनों को संशोधित करके 4 श्रम संहिताओं में तब्दील किया है, जिसमें रखो निकालो की नीति तक को इन्होंने पास कर दिया है। महिलाओं से रात की पाली में और भारी उद्योगों में काम कराने तक को लेके कर रहे हैं। पहले जो एक समय में मजदूरों को कुछ सिक्योरिटी मिलती थी श्रम कानूनों के तहत, तो उनको भी एक हद तक लगातार उन पे हमला कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन बनाना अब कठिन कर दिया है और मजदूरों को जो ठेकेदारी कभी गैर कानूनी था उसे कानूनी बना दिया है। इसके अलावा जो मिनिमम वेज है, मिनिमम वेज के जो तौर तरीके थे उसमें संशोधन कर दिया है। RTI एक्ट में, IIT का एक्ट है उसमें संशोधन कर दिया है। काम के घंटे 12 करने का एक प्रावधान लेके आ रहे हैं। भारत की 10 ट्रेड यूनियनों ने, सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, उन्होंने भारत सरकार के मुख्य सचिव को अपना मांग पत्र सौंपा और आह्वान किया कि बातचीत करके पूरे देश के मजदूरों की, कर्मचारियों की कुछ समस्याएं हैं और टेबल पर बातचीत करके उन समस्याओं का समाधान करें। निजीकरण की तरफ जो है सरकारी महकमों को धकेल रही है सरकार, तो उसके खिलाफ कुछ काले कानून ला रही है सरकार, जो कर्मचारियों के लिए और आम जनता के लिए बहुत ही खतरनाक है, जैसे हिट एंड रन है और जो कार्य का जो है समय, मतलब घंटे बढ़ाना, पहले 8 घंटे का कानून तक भी कर्मचारी 8 घंटे का काम करेगा और अब जो है सरकार नई पॉलिसी ले आ रही है कि 12 घंटे काम करेगा, वेतन वही मिलेगा। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आज जो राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल है वह कर्मचारियों की शुरू हो गई है और इस समय मौजूद हैं बल्लभगढ़ के बस अड्डे पे। देख सकते हैं जो तमाम बस अड्डे के कर्मचारी हैं वह मौजूद हैं, बात भी करेंगे। सर, हड़ताल है, क्या कुछ मांगे हैं सरकार से? सरकार से हमारी मांगे हैं, काफ़ी पुरानी मांगे हैं। ये बार बार जो है हमारी ट्रेड यूनियनों ने जो है मांग पत्र दिया है सरकार को, लेकिन सरकार एक आध बार बात भी की है, लेकिन उनको धरातल पे लागू नहीं करती, कोई पत्र जारी नहीं करती। उसके लिए हाँ भर लेते हैं कि आपकी मांग जो है वो जायज़ है, ये आपकी पूरी की जाएंगी, लेकिन सरकार झूठ बोल देती है, वादा खिलाफी करती है और एक बार करके हड़ताल वगैरह को पीछे हटवा देती है और कोई मतलब उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। अभी बात की जाए कि चक्का जाम करने की बात भी की जा रही थी कि बसें नहीं चलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ खास असर देखने के लिए मिल नहीं रहा, बसें लगातार चल रही हैं। देखिए, कर्मचारी
जिनकी समझ में ये मुद्दा आ रहा है वो कर्मचारी हड़ताल पे हैं। कुछ कर्मचारी जो है सरकार के दबाव से या अधिकारियों के दबाव से वो गाड़ियां चला रहे हैं, लेकिन जिन कर्मचारियों में ये है कि भी ये हमारी जायज मांगे हैं, हमें करना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, हमें अपनी आवाज सरकार तक पहुंचानी चाहिए, वो कर्मचारी यहाँ हड़ताल पे बैठे हुए हैं। क्योंकि कमजोर दिल के भी आदमी होते हैं और एक समझदार होता है जो अपनी समस्याएं हैं उनको समझे कि अगर हम सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे और हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो फिर हमारा समाधान कैसे होगा। आप कह रहे हैं कुछ जो है ये बात नहीं मान रहे, वे बस चला रहे हैं, लेकिन कुछ यहाँ बैठे हुए दिख रहे हैं, ज्यादातर तो बस चलाते हुए दिख रहे हैं। हाँ, वो जो चला रहा है वो चला रहा है, बाकी हमारा पूरा विरोध है। हम यहाँ हड़ताल पे बैठे हुए हैं। कितनी लंबी हड़ताल है? देखिए अभी 24 घंटे का अल्टीमेटम है, 24 घंटा की हड़ताल दे रखी थी, काफी दिन पहले ही डिक्लेयर कर रखी सरकार ने। उस बीच में कर्मचारियों नेताओं से बात करनी चाहिए थी, उन समस्याओं का टेबल पर बैठ कर समाधान करना चाहिए था जो जायज हैं। हम नहीं चाहते थे कि भाई जनता को परेशान किया जाए। आज जनता जो परेशान हो रही है और हम कर्मचारी भी परेशान हैं, क्योंकि हम भी यहाँ धूप में गर्मी में यहाँ बैठे हुए, हमें कोई शौक नहीं है। लेकिन जब सरकार हमारी बात को नहीं सुनती तो हमारा आखिरी वो होता है कि भाई हमारे अपनी ये दरी बिछा के यहाँ से हम अपनी आवाज, अपना जो प्रदर्शन है, अपना जो विरोध है उसको हम जाहिर करते हैं कि हम। आज के धरना प्रदर्शन के बाद भी अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो अगला क्या स्टेप होगा? अगर आज के धरना मतलब हड़ताल के बाद अगर सरकार फिर कुछ नहीं सोचती, हमारा साझा मोर्चा अगर हमें कोई आगे कॉल देगा तो हम जो उस पर फूलमाला चढ़ाएंगे और बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। अब की बार चलो ये थोड़ा कम है, तो अगली बार इससे ज्यादा हमारा कर्मचारी हड़ताल पे जाएगा। और ये एक विभाग की नहीं है, ये पूरे ऑल इंडिया की हड़ताल है। सभी विभाग इसमें भाग ले रहे हैं, जितने भी ट्रेड यूनियन हैं, एक बीएमएस को छोड़ के बाकी सभी ट्रेड यूनियन इसमें शामिल हैं। कहीं ना कहीं कर्मचारियों का कहना है कि अगर इस बार उनकी जो ये हड़ताल जो उनकी ओर से की गई है, अगर इस बार जो सरकार है उसके द्वारा उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो जो ये अभी जो छोटी जो हड़ताल है ये बड़ी हड़ताल में भी तब्दील होने में समय नहीं लगाएगी। बल्लभगढ़ से हरियाणा न्यूज के लिए रजत सिसोदिया। अभी यूनियनों से इकट्ठा हुए हैं, सरकार जो गलत नीति लेकर के आई है, सभी श्रम कानूनों को खत्म करके 4 जो लेबर कोड सरकार ने जो बनाए हैं इनको लागू करने पर तुली हुई है। इससे पूरा देश के किसान, मजदूर, कर्मचारी, आम जनता एकदम तबाह हो जाएगी। जो नीतियाँ लेकर है, जो कर्मचारी विरोधी नीतियाँ हैं, किसान विरोधी नीतियाँ, मजदूरी विरोधी, महिला के खिलाफ जो नीतियाँ ले रही हैं उसमें घोषणा में आज ये प्रदेश में हड़ताल है। हम कहना चाह रहे हैं पक्का रोजगार हो, पुरानी पेंशन हो, या जो किसानों में हमें कोई कानूनी गारंटी हो, महिला की सुरक्षा की गारंटी हो, निजी फंड निजी पर देश में जो श्रम कानून है 29 उनको केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया, 4 संहिताएं ले आई। कॉरपोरेट और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के दबाव में केंद्र सरकार ये ऐसा कर रही है जिससे काम के घंटे 8 से 14 करने जा रही है। गुजरात सरकार ने अध्यादेश अभी जारी कर दिया है और ये 8 से 14 करेंगे, न्यूनतम वेतन नहीं देंगे, कच्ची भर्तियां करेंगे, परमानेंट नियमित भर्तियां नहीं करेंगे। मजदूरों का, कर्मचारियों का, किसानों का आम शोषण करने के लिए ये नीतियां लाई जा रही हैं। और अब बैंकों को मर्जर करके, इन्होंने लास्ट टाइम मर्जर करके बैंकों की बैलेंस शीट साफ करते करते 12 लाख करोड़ रुपए का जनता के पैसे का राइट ऑफ किया है बड़े कॉर्पोरेट घरानों का। ये फैक्ट गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास भी है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको बाकायदा दे रही है और एक्सेप्ट कर रही है पार्लियामेंट में। तो आप ये सोचिए बैंकों में जितने चार्जेस लगाए जा रहे हैं इससे एक तो आम जनता का शोषण हो रहा है। ये है कच्चा कर्मचारी पक्का हो, पुरानी पेंशन लागू हो, वेतन समितियां दूर हों, महकमे का विस्तारीकरण हो, निजीकरण ना हो, इस कारण को भंग करके पक्के कर्मचारियों की पक्की भर्ती हो। केंद्रीय ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संगठनों की तरफ से आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। हम इस समय करनाल के जिला सचिवालय के बाहर मौजूद हैं, जहां पर सभी विभागों के कर्मचारी एकत्रित हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देख सकते हैं कि लगभग सभी विभागों में जो कर्मचारी कार्यरत है आज अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कई मांगे हैं जिनको लेकर ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, क्योंकि आज ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया था। इसमें मुख्य रूप से जो ठेका प्रथा है
निजीकरण है उनका विरोध किया जा रहा है। इसके अलावा जो पुरानी पेंशन बहाली है उसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ डिमांड उनकी तरफ से, किस तरह का विरोध प्रदर्शन आज रहने वाला है। सुशील जी, क्या कुछ विरोध प्रदर्शन है आज का? देखिए, आज का विरोध प्रदर्शन पूरे देश में है और आप ये देखिए, सरकार को 1 साल हुआ है और 1 साल के अंदर अंदर पूरे देश का कर्मचारी, मजदूर और किसान पूर्णतः सरकार का विरोध कर रहा है, क्योंकि सरकार की पॉलिसियां जो चाहे वो कर्मचारी की पॉलिसियां वो बना रही है और चाहे किसान के चाहे मजदूर के, सारी उनके विरोध में बना रही है। तो इसलिए ना ये आप ये देखिए कि आज सुबह सुबह का जो आंकड़ा है, पूरे देश का जो 11 संगठन है, उससे अलावा पूरे देश में कोई संगठन नहीं है। 11 में से एक संगठन को छोड़ के, जो बीजेपी का खुद का संगठन है भारतीय मजदूर संघ, उसको छोड़ के पूरे देश की 10 ट्रेड यूनियन, राज्य का, केंद्र का, बंदरगाह का, रेल का, टोटली कर्मचारी सारे के सारे पूर्णतः हड़ताल पे। मांग सीधे तौर पे है लेबर कोड, जो अंग्रेजों के समय में भी 44 श्रम कानून बनवाए, ये सरकार उनको रद्द करी है। 4 लेबर कोड वो करने की घोषणा करी है। हम लोग कहते हैं निजीकरण का दौर, सरकार जब से बीजेपी की आई है लगातार निजीकरण का विरोध हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। कच्चा कर्मचारी हमारा पूरे देश में लगातार बढ़ रहा है। हम सरकार से हमारी मांग है कि कच्चा कर्मचारी तुरंत प्रभाव से जाओ। स्कीम वर्कर हमारी है, 26 न्यूनतम वेतन है। लगातार बहुत सारे कर्मचारी हमारे पूरे देश में ऐसे हैं जो न्यूनतम वेतन भी नहीं ले पा रहे हैं, स्कीम वर्कर हैं, कच्चे कर्मचारी दूसरे हैं। हम ही उनके कह रहे हैं समान काम समान वेतन। आप ये देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि एक काम के लिए 2 कर्मचारी, उनकी तनख्वाह अलग अलग, वो एक काम है, उसको पक्का कर्मचारी भी कर रहा है, कच्चा भी कर रहा है। पक्का की और कच्चे की तनख्वाह बिल्कुल अलग अलग है। तो इन सारी चीजों का विरोध करते हुए हम लोगों ने 25 करोड़ का अंदाजा पूरे देश में लगाया था कि हमारे कर्मचारी हड़ताल पे रहेंगे, लेकिन आज सुबह का जो आंकड़ा हम देख रहे हैं 25 करोड़ से ज्यादा लोग हड़ताल पे हैं, क्योंकि हर आदमी का दुख है। आप यहाँ देखिए, ये करनाल जिला है, करनाल जिले में तमाम विभागों में हर कर्मचारी अपने अपने विभागों में सुबह प्रदर्शन किया, गेट मीटिंग करी, वहां के अधिकारियों ने जोर लगाया। आप हॉस्पिटल में देखिए, हॉस्पिटल में चाहे बिजली में चले जाइए, टूरिज्म में चले जाइए, कहीं चले जाइए, हर जगह हड़ताल सीधे तौर पे है। आज सांकेतिक हड़ताल है पूरे देश में। सरकार इस ताकत से भी नहीं मानती तो आने वाले समय में 10 के 10 ट्रेड यूनियन एक बड़ा फैसला भी ले सकती है। वो बड़ा फैसला आने वाले समय की तरह कुछ भी रह सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, आज ये सांकेतिक हड़ताल है और आगे कुछ बड़ा फैसला भी ले सकते हैं, ऐसा क्या बताया गया। आपका संगठन भी शामिल हुआ है, क्या कुछ मांगे आपकी तरफ से? हमारे आशा वर्कर यूनियन की भी संपूर्ण पूरे देश भर में इस देश राष्ट्रीय व्यापारी हड़ताल में पूरा समर्थन है, क्योंकि जो परियोजना आशाएं हैं या आंगनवाड़ी या मिड डे मील है, सभी इनसे परेशान है, क्योंकि परियोजना योजनाओं को तो इन्होंने गुलाम बना रखा हैगा। जैसे एक दास प्रथा पहले चलती थी ना, इन्होंने दास प्रथा एक तरह तो ये कहते हैं कि ये समाज सेविका हैंगी, और समाज सेविका पे तो कोई किसी चीज का दबाव नहीं होता, लेकिन ये सरकार तानाशाही सरकार है। ये हर किसी पे तानाशाही दिखाती है और इतने गलत व्यवहार के साथ आशाओं के साथ भी पेश आ रही है सरकार। जो ये सरकार जिस तरह से पहले नारे देती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मिड डे मील है, आंगनवाड़ी है, कि आशा वर्कर है, ये भी तो किसी की बेटियां तो पढ़ा दी, लेकिन बेटियां पढ़ा के सड़कों पे बैठा दिया इन्होंने। इनके ही नारे इन पे ही गलत हो रहे हैं, क्योंकि ये जुमलेबाज सरकार है। ये सरकार जब इलेक्शन का टाइम होता है जब तो कुछ और कहती है, और वैसे ये अपने बात से खुद ही मुकर जाती है। ये सरकार कर्मचारी हो या कुछ भी हो, सबके साथ बुरा व्यवहार कर रही है, और जो श्रम कानून है 40 उन्हें रद्द कर रही है। इसलिए इसके विरोध में हम पूरे देश की हर आशा और मिड डे मील आशा इनके साथ समर्थन में आएंगे। बिल्कुल, देखिए मिड डे मील वर्कर और आशा वर्कर भी आज इस हड़ताल में शामिल हुई हैं। कितना कुछ असर देख रहे हैं आज की हड़ताल का? रोडवेज हम देख रहे हैं चल रही है, कई विभागों में काम भी चल रहा है, क्या पूरा समर्थन नहीं मिल पाया? अच्छा जी, वैसे तो पूरे देश के केंद्रीय ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संगठन ने पूरा फैसला लिया इसके बारे में, लेकिन ऐसा हो सकता है जैसे देश की आज़ादी से पहले कुछ लोग भी ऐसे सरकार के साथ मिल गए थे, ऐसा भी हो सकता है वो बीएमएस के लोग मतलब रोडवेज की बस चला रहे होंगे, लेकिन पूरे देश के अंदर ऐसा नहीं है। जो कुछ बस चलाने से सब लोगों को सुविधा नहीं मिल सकती। हम कह रहे हैं पूरे देश के अंदर जो बस की सुविधा लोगों को जनता तक लोग पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच रही है। बिजली का जो महकमा बीजेपी की सरकार जो बेच रही है, पब्लिक हेल्थ का महकमा बीजेपी की सरकार बेच रही है, स्वास्थ्य विभाग का कोई भी महकमा देख लो ये बीजेपी की सरकार बेच रही है। हम इसके विरोध में है और
देश की केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने यह फैसला लिया है 29 श्रम कानून बदल के 4 कोड बनाए 2020 के अंदर। जब किसान तीनों कृषि कानून बीजेपी सरकार लेके आई थी, उसी टाइम ये मजदूरों के कोड भी लेके आई थी, लेकिन लगातार आप विरोध कर रहे हैं, सरकार मान नहीं रही है। तो आज 1 साल के बाद सरकार के विरोध में विरोध प्रदर्शन लेके आए, हड़ताल करके आए हैं और 25 करोड़ से भी ज्यादा लोग हड़ताल पे हैं। इसका फैसला सरकार ने करना है। ये वक्त रहते अगर सरकार ने फैसला नहीं लिया, ये महकमे को नहीं रोकेगा निजीकरण का, या पुरानी पेंशन नहीं आज कोई ज्ञापन नहीं देंगे। हमने ज्ञापन पहले दे चुके हैं, आज तो विरोध प्रदर्शन शहर में करेंगे आप। तो बिल्कुल देखिए, शहर में विरोध प्रदर्शन भी कर्मचारी करेंगे। आप देख सकते हैं कि अलग अलग विभागों के कर्मचारी हैं, आशा वर्कर हैं, मिड डे मील वर्कर हैं, यहाँ पर बिजली विभाग से हैं, शिक्षा विभाग से, कई विभागों के कर्मचारी इसमें शामिल हैं, जो देख सकते हैं आप किस तरह से अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन का किया जा रहा है। और कई मांगों को लेकर पहले भी ज्ञापन दिया गया था और आज ये रोष मार्च है उनकी तरफ से निकाला जाए।